नमस्कार, इंसाइडर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट हैं। शनिवार को एक्सेशन काउंसिल ने ऐतिहासिक समारोह का आयोजन कर इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया। इसे इतिहास में पहली बार टीवी पर दिखाया गया। इसके साथ ही वहां जमा लोगों ने काउंसिल के क्लर्क द्वारा कही गई बात ईश्वर किंग की रक्षा करे को दोहराया। समारोह में किंग चार्ल्स ने मां को श्रद्धांजलि दी और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अनुसरण करने की बात कही। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश में कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न हो। गंभीर आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय प्रेस को प्रतिदिन अवगत कराएं। सोशल मीडिया पर भी इसके संबंध में जानकारी दें। बिहार में कानून व्यवस्था के मसले पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सीधे नीतीश कुमार को निशाना बनाकर सवाल दाग रहे हैं। सुशील मोदी ने उदाहरण देकर कहा कि राज्य में जंगल राज आ गया है। पिछले 2 दिनों से बिहार की राजधानी पटना के पिरबहोर इलाके को सब्जी बाग इलाके के लोगों ने घेर कर रखा है। और कारण क्या है, चूँकि पिरबहोर पुलिस ने जब कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया तो भीड़ ने उस अपराधी को छुड़ा लिया। इतना ही नहीं तो पुलिसकर्मी पर हमला करके घायल कर दिया। और कल वहाँ के जो एक नेता है अनवर अहमद, जो राज्यपाल के कोटे से लालू यादव द्वारा MLC के नाते मनोनीत किए गए थे और जो बिहार अवामी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, जिनका काम था कि लालू के काले धन को सफ़ेद करना, वो अनवर अहमद स्वयं जाते हैं थाने पर, पुलिसकर्मियों को गाली गलौज करते हैं और उनका बेटा असफर अहमद वो जाता है और पुलिस कर्मियों को कहता है कि वर्दी उतार लेंगे और अनवर अहमद को पुलिस छोड़ देती है। असफर अहमद को भी पुलिस इतनी डरी हुई है कि दूसरे थाने भेज देती है। तो यह हाल तो पटने का है। संजय जायसवाल ने शुक्रवार को पटना के पीरबहोर थाना का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां DGP को भी जाने से बचना चाहिए। दरअसल इस थाने में पुलिस के सीनियर अफसरों से दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। अब संजय जायसवाल ने मस्जिद से पत्थर फेंके जाने के मामले पर सवाल पूछा है। वह क्या भाजपा के लोग थे जो मस्जिद के ऊपर चढ़ करके पत्थर फेंक रहे थे? सही स्थिति यह है कि अभी तक शांति व्यवस्था चल रही थी, पर नई सरकार के आने के बाद अपराधियों का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पत्थर चलाया जाता है। वो पत्थर किसने चलाया? जिन्होंने चलाया उनकी तस्वीर उपलब्ध है। आज तक एक का भी नहीं किया गया, एक की भी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही अरेस्टिंग क्योंकि बिहार के टॉप ब्यूरोक्रेट बढ़िया के ही हैं और उनके कारण उस इलाके में इतना पुलिस पर टेरर है कि पुलिस कार्रवाई करने से भी डर रही है। जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर चलाया, जिसके पास सबूत है कि पुलिस घायल कैसे हुए, उनके बदले कार्रवाई उस पर करी है जिसने पत्थर के जवाब में अगर थोड़ी सी हरकत कर दी तो उन पर कार्रवाई हो रही है। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने राज्य में नौकरी दिए जाने की बात को लेकर बड़ी जानकारी दी है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने बताया है कि राज्य सरकार जल्द ही पुलिस बल की संख्या बढ़ाने जा रही है और भर्ती प्रक्रिया को तेज करेगी। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के बाद अब पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। बिहार के युवाओं को भ्रमित कर 2 वर्ष बर्बाद करने वाली बीजेपी के पास नौकरी रोजगार पर कोई एजेंडा और जवाब नहीं। पटना में राजद के पूर्व MLC के बेटे ने थाना में घुसकर DSP को गालियां दी। यही नहीं, DSP को धकेला और कॉलर भी पकड़ लिया। राजद के पूर्व MLC अनवर अहमद के बेटे अशरफ अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पटना में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले को रखा है। उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव से पहले जितने भी कुख्यात अपराधी हैं जो अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष छापेमारी इन दिनों चल रही है। सिपाही थे उदय, उनके साथ जो मारपीट हुआ था और एक जो कल थाना में आकर हंगामा किया गया है, जो गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़वाने का एक असफल
प्रयास और प्रेशर डलवाया जा रहा था, तो उसमें भी गिरफ्तार किया गया। बेसिकली जब ये सरफराज गिरफ्तार हो गए थे, जो कि परसों वाले केस पे वांटेड थे, सरफराज जब गिरफ्तार हुए थे तो उनसे पूछा जा रहा था कि उनके साथ और कौन थे। जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह थी, मोबाइल क्लिप्स थे, तो उनसे पहचान करवाई जा रही थी। तो उसमें अचानक जो वार्ड कमिश्नर है मोहम्मद अफसर, वो तुरंत आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं, इनको गलत रूप से गिरफ्तार किया गया है। उसी में ही जब बाहर बहुत ही ऊंचा बहस करना शुरू कर दिया, जो मोहम्मद सरफराज की अपनी बेटी भी थी, वो भी इनफैक्ट उसको साथ में लाए थे, तो बहस करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम लोग इनको छुड़वा के ले जाएंगे, हम थाना को घेराव करेंगे। लेकिन कोई भी उनका मंसूबा सफल नहीं हो पाया और उसी क्रम में थाना में डिटेन किया गया और आज उनको न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड कर दिया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का विपक्ष को एकजुट करने का अभियान अपनी मंजिल की ओर खिसकता हुआ दिख रहा है। दरअसल यूपी में शनिवार को एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो इस बात पर मुहर लगा रही है। समाजवादी पार्टी ने नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के साथ एक पोस्टर साझा किया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में लिखा हुआ है, यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। इस पोस्टर से साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह की तरफ से लगाया गया है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। अब इस केस में आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सोनाली की मौत के 2 मुख्य आरोपियों को गोवा पुलिस तकरीबन 2 महीने से ज्यादा से पूछताछ कर रही है और मौत के पीछे ड्रग्स के ओवरडोज की बात भी सामने आई है। ओवरडोज देने के जुर्म में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद सोनाली फोगाट की मौत का रहस्य जस का तस बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।